एतजाज एहसन साहब, अब जो हेयरिंग हुई, डोनाल्ड लू से जो सवालात पूछे गए वो दो तरीकों के सवालात थे। एक तो बेज़ाब्तगियों के बारे में वहाँ पर बात हुई, जो इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों, पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उस हवाले से बात हुई, और दूसरा साइफर में जो रजीम चेंज के हवाले से सवालात होते रहे, जिसकी बार बार नफी की डोनाल्ड लू ने। अब यहाँ पर अपने अपने तरीके से हर कोई तज्जिया कर रहा है, तबसरा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी जीत करार दे रही है और नून लीग इसे अपनी जीत करार दे रही है। आप क्या समझते हैं डोनाल्ड लू के इस इनकार के बाद कि साइफर ऐसा कोई साइफर था ही नहीं, झूठ सारी ये साजिश के जो इल्जामात है सब झूठ था, तो इमरान खान पर साइफर मुकदमे की आप क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इस साइफर के, जिसको मैं बहुत पहले से साइफर को सिफर कह चुका हूँ और अब इससे और तकवीत पहुँची है मेरे इस तजज़िये की, जायज़े की को और तकवीत पहुंची है डोनाल्ड लू की बातचीत से। क्योंकि आप देखें इस साइफर को, जहाँ तक तो हम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की सबसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मुतल्लिक सबसे जो अहम इदारा है और बालातर इदारा है वो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सदारत करते हैं वज़ीर आज़म, और उसमें आर्मी चीफ और दूसरे चीफ्स भी बैठते हैं और उसमें DGISI भी होते हैं, DGMI भी होते हैं। ये मतलब है इंटेलिजेंस की इससे बड़ा इदारा या अथॉरिटी हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अब उस सिक्योरिटी कमेटी ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा इस साइफर का जायज़ा लिया खुद बराह रास्त, और इस नतीजे पे निकली कि ये साइफर में इसके जो मंदरजात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और उसकी बुनियाद पर, क्योंकि उसमें सफ़ीर जनाब असद मजीद साहब ने ये कहा था, फरमाया था कि उनको डोनाल्ड लू ने कहा कि आप अपने वज़ीर आज़म को हटाएं और कल ही हटाएं ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन में, वरना हम नाराज़ रहेंगे आपसे और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये अल्फाज थे। अब आप देखें कि इसके बाद हमारी पोजीशन तो वाज़ेह हो गई। हम तो साइफर के साथ खड़े हैं कि जो कुछ उसमें कहा दुरुस्त कहा असद मजीद ने, और असद मजीद को ये वार्निंग दी गई। असद मजीद को कहा गया कि आप अपने वज़ीर आज़म को बदलें, और सिक्योरिटी कमेटी ने कहा होता अमेरिका कौन होता है ये हमें इस तरह डिक्टेट। लेकिन इसी असद मजीद ने, एतजाज एहसन साहब, पिछले साल 28 अगस्त 2023 में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत जब FIA में बुलाया गया, वहां उन्होंने ये बयान दिया कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिर्फ डिमार्च का फैसला किया गया। कोई साजिश साबित नहीं हुई थी, कोई साजिश की बात नहीं की गई थी। हाँ, डिमार्च का फैसला ज़रूर हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है। नहीं, आप देखें डिमार्च का जो फैसला हुआ वो किस बात पे हुआ? फिर एहतजाज अगर साजिश नहीं थी, हमारे मुताबिक, हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारा अंदाज़ा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अंदाज़ा या दुरुस्त है या डोनाल्ड लू दुरुस्त बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये हमें फैसला करना है। अब अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सारे वाक़यात में और उनके सामने बयान देता है, ये असद मजीद भी जो सफ़ीर था जिसने ये साइफर भेजा, वो जो इसका मुसन्निफ़ है इस साइफर का, और जिसने वो रिपोर्ट की, वो बातचीत जो गुफ्तगू हुई डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान, अगर तो असद मजीद ये मान ले कि उसने गलत बयानी की है साइफर में, तो फिर तो ठीक है, फिर डोनाल्ड लू सच्चा हो गया और पाकिस्तान झूठा हो गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने, और मैं रियासत के बाला इदारे को यूँ पाकिस्तान कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान नहीं होता, एक इदारा है, पर इंटरनेशनली अगर कोई तय कर रहा हो इस मामले को तो वो कहे कि पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया कि ये जो कुछ साइफर में लिखा है ये दुरुस्त है, डोनाल्ड लू ने ये धमकी दी है, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म
को वोट आउट किया गया है, और वो जो वोट आउट करने वाले, अब वो साइफर उसने जाहिर है कसदन तो वज़ीर आज़म को नहीं भेजा होगा ना, कसदन तो नहीं भेजा होगा, वो तो नॉर्मल रूटीन में 5-6 आदमियों को जो जाता है उसमें वज़ीर आज़म भी आ गया तो उसमें वो आ गया, वरना वज़ीर आज़म को तो वो तो बता रहा है कि जी आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है कि आप हट जाएं। वो तो उसने भेजा होगा आर्मी चीफ को और DGISI को। बड़ी बात है फॉरेन मिनिस्टर को वो भी नहीं, शायद शाह महमूद को नहीं भेजना चाहता होगा। तो वो लेकिन चौधरी साहब ये बात तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि खान साहब की जब 2018 में हुकूमत बनी तो तकरीबन 1.5-2 साल के बाद बड़े ताल्लुकात इनके इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब होने शुरू हो गए, ख़बरें भी आना शुरू हो गई। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया जाता था, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए होते थे, जब भी कोई मामला होता था हमें तो एजेंसियों की जो है ना वो मदद दरकार होती थी, मिन्नतें करना पड़ती थी। तो आपको नहीं लगता कि ताल्लुकात पहले ख़राब हो चुके थे, साइफर को सिर्फ इस्तेमाल किया गया अपनी सियासत बचाने के लिए? ये जो फ्रेश एविडेंस आया है डोनाल्ड लू का, वो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड लू आज गलत बयानी कर रहा है। उसने साइफर में यूं ही हमारे एक सफ़ीर जैसे सीनियर अफसर ने ये इतला दे देनी थी आर्मी चीफ को भी, वज़ीर आज़म को भी और बाकी दीगर DGISI को भी कि ये धमकी मिली है मुझे अमेरिका से, यूं ही दे देनी थी। ये इतला अगर धमकी ना मिली होती, वो कोई पागल तो नहीं है, कुछ भी हो, वो अपनी मुलाजमत और अपनी जान बचाना चाह रहा होगा इस वक्त असद मजीद, बट वो कोई मतलब तो अब इस बात का फिर फैसला कौन करेगा? जिसको पैगाम मिला वही बात करने को तैयार नहीं है। अब तो PTI को इंतजार है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद तो अब असद मजीद को सामने आकर बिल्कुल वजाहत देनी चाहिए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से ना कोई तस्दीक तरदीद कुछ भी सामने नहीं आया इसके बाद से। नहीं, वो तो नहीं देगा, उसको तो कोई कानूनी तौर पे मजाज अथॉरिटी ही बुला सकेगी, बुलाएगी, तो वो क्यों आएगा? उसने तो एक साइफर लिखा है, उसमें एक दास्तान लिखी है, डोनाल्ड लू दूसरी उसकी बिल्कुल तरदीद कर रहा है। अब वो उसमें आके अमेरिका के ख़िलाफ़ भी बयान देना उसको सूट नहीं करता होगा। उसके ज़रूर फॉरेन ऑफिस में इतनी हाई पोजीशंस में रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहा है, उसके बाहर तल्लुकात होंगे अच्छे भले, लॉबी होगी उसकी, अमूमन तो होती है, तो वो अब वो क्यों इस तरह आएगा? वो तो बैल मुझे मार वाली बात है ना। चौधरी साहब, ये आपको पता है साइफर का मामला ही एक ऐसा मामला जहां से कहानी सारी शुरू होती है। साइफर का मामला ही था जो इस मुल्क को 9 मई की नहज तक लेकर गया।